बस आ जाते हैं चुनाव के टाइम में, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। प्रोफेसर साहब बैठे सूरज जी, पूछिए, मैंने अभी एक मीटिंग में पूछा था पिछली बार, कौन सा वो मुसलमान है जिसने आपके आरक्षण का विरोध किया, उसका नाम बताइए आप मुझे। किसी ने किया क्या? किसी मुसलमान ने आपके आरक्षण का विरोध? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? कौन सा वो मुसलमान है जिसने कहा कि गले में हाड़ी बांध के आपको घूमना पड़ेगा? मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अभी वहां पे काकोरी में, लखनऊ के अंदर, पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है। यही बगल में बुलंदशहर है, सीआरपीएफ का एक जवान जो एससी समाज से आता था, उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर एससी समाज के व्यक्ति को उस शमशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया जो दूसरे समाज के लिए आवंटित था। एससी समाज के व्यक्ति को सड़क पर बिहार के अंदर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अभी कुछ महीनों पहले की घटना है। और आपको कहते हैं हिंदू 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 के नाम पे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, चलो मुसलमानों से लड़ो, हमारा साथ दो। इससे आपका भला कतई होने वाला नहीं है। तो पहला काम आपको तो यह करना है कि इनकी नफरत की राजनीति को लात मार के पहला काम करना है, मेरा हक मुझको दो, हमारा हक मुझको दो, तब आगे तुमसे कोई बात करेंगे। तुम तो हिंदू मानते ही नहीं हमको। और जब मैं ये बात कहता हूं कि तुम हिंदू नहीं मानते हमको, तो इसका इतिहास है। और ये बात भी मैंने संसद के अंदर पूछी थी कि 100 साल से ज्यादा हो गए आरएसएस को बने। याद रखिएगा इस बात को, 100 साल से ज्यादा हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी एससी एसटी समाज का व्यक्ति आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। 100 वर्षों में, 100 वर्षों में। और भारतीय जनता पार्टी इतनी पुरानी पार्टी हो गई, इसके पहले जनसंघ था। इन्होंने एससी समाज के एक व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कोई इनका एससी समाज का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। लेकिन आप ऐसी पार्टियों के पीछे गुणगान करने में लगे हुए हैं जो हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, जो हर दिन आपके हक को मारने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी और सवर्णों के बीच में झगड़ा कराया। पूरे देश में प्रायोजित झगड़ा था ये मान के चलिए, जानबूझकर इन्होंने कराया ये। और हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी लोग तो नारा लगाते थे आंदोलनों में। हम लोगों ने रघु ठाकुर जी के साथ नारा लगाया, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछले पांवे 100 में 60, ये नारा होता था। और क्या तर्क था इसके पीछे डॉक्टर लोहिया का, कि एक व्यक्ति जो 0 पॉइंट पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति जो 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, उन दोनों के बीच में आपस में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। अगर आपको प्रतियोगिता करानी है तो जो व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है उसको 20 किलोमीटर आगे पहुंचा दो, फिर आप दौड़ कराओ, हम दौड़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो काम आप नहीं करते। छुआछूत, भेदभाव, हक मारने का काम। मुझसे बहुत जजेस नाराज हो गए, लेकिन मैं चिंता नहीं करता इस बात की। आप नाराज होते हो, कोई बात नहीं। मैंने एक बार संसद में सवाल पूछ लिया कि जरा आप बताइए कितने जजेस हैं हिंदुस्तान के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी से आते हैं। गला सूख गया सरकार का, हकलाने लगे, आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा भैया बताओ ना कितने आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस एसटी एसटी ओबीसी। फिर मैंने एक बार पूछा कि पूरे देश भर में जितने विश्वविद्यालय हैं
उसमें 45 में से 38 विश्वविद्यालयों में आपने सवर्ण जातियों के लोगों को वीसी बना रखा है। क्या आपको पिछड़े समाज के लोगों में, एससी एसटी में, आपको कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं लगता कि वो वाइस चांसलर बनाया जा सके? फिर उनका गला सूख गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे, प्रोफेसर की नियुक्ति पे आप तमाम जो भर्तियां करते हैं उसमें 80% हक मारे बैठे हुए हैं आरक्षण का, तो आप बताइए क्या उनको उस समाज से आपको योग्य लोग नहीं मिलते? फिर गला सूख गया। तो जब भी आप इनसे अपने हक की बात करेंगे इनका गला सूख जाता है। ये जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते। क्या कहते हैं? सब लोग भैया हिंदू के नाम पे इकट्ठा हो जाओ। तो करना क्या है? नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना नहीं है, स्कूल नहीं खोलना है, अस्पताल नहीं खोलना है, सड़कें नहीं बढ़ानी है, तुम्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं देना, तुम्हारा लोन नहीं माफ करना, तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं करना। बस क्या फरसा लेके निकल पड़ो बस लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम। इसके लिए तैयार हो सब लोग? अगर यही काम करते रहोगे अगले 100 साल तक उत्थान होने वाला नहीं है समाज के पिछड़े वर्ग के, शोषित वंचित लोगों का। इसको याद रखना। कितने स्कूल बंद हुए आप कल्पना कर सकते हैं? प्रोफेसर रतन लाल जी बैठे हुए यहां पे, आप जानेंगे तो आपको रुलाई आएगी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। 1 लाख सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उन सरकारी स्कूलों में? किसके बच्चे पढ़ते हैं उन सरकारी स्कूलों में? 1 लाख सरकारी स्कूल देश भर में बंद हुआ। मैंने कभी नहीं देखा किसी विश्व हिंदू परिषद वाले को वो कहे इस बात को कि जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, सरकारी स्कूल खोलो। मैंने कभी नहीं देखा। पीएचसी में जहां आपके लोगों का इलाज होता है, सरकारी अस्पताल में जहां आपके लोगों का इलाज होता है, जहां न्यूनतम दामों पे आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो अस्पताल बंद हो रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं। कभी किसी हिंदू का खून नहीं खोलता। कभी नहीं कहते कि भाई इनका आरक्षण का हक मारा जा रहा है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ कैसे पाएंगे, उनको तो मिड डे मील की सुविधा कहां मिलेगी प्राइवेट स्कूलों में, आप सरकारी स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? कभी किसी हिंदू का खून खोलते मैंने नहीं देखा कि आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले निकल रहे हैं और कह रहे हो कि नहीं नहीं साहब मोदी जी हम आपको सरकारी स्कूल बंद नहीं करने देंगे, योगी जी हम सरकारी स्कूल बंद नहीं करने देंगे। कभी देखा आपने? नहीं। किस बात पे लड़वाएंगे आपको? अरे भैया ये होटल किसके नाम से है? ये बाबा रेडीमेड की दुकान किसके नाम पे है? ये कैसे आपने इसमें हिंदू नाम लिख लिया? इसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, इसके ऊपर झगड़े कराएंगे। एक आदमी दीपक कुमार, उसका गुनाह क्या? उसने एक मुसलमान बुजुर्ग की जान बचाई। ये बेचारा उसका, ये उस बेचारे का गुनाह हो गया। मोहम्मद दीपक कुमार का, उसने जान बचाई एक बुजुर्ग की। क्या एक बुजुर्ग की जान बचाना अपराध है? उसने कोई गुनाह कर दिया, उसकी जान के पीछे पड़े हुए मुकदमे पे